गोंडा में सूरज की तपिश व गर्म हवाओं के सितम से बेहाल हुए लोग। गर्म हवाओं के थपेड़ों के साथ ही धूप की तेज तपिश ने लोगों को बेहाल कर रखा है। गर्मी के सितम के चलते ही अप्रैल के पहले सप्ताह में ही दिन का पारा 41 डिग्री के पार हो गया। इससे अप्रैल में ही लोगों को मई जून जैसी गर्मी एहसास होने लगी। बुधवार को पूरे दिन धूप की तपिश व दिन भर चले गर्म हवाओं के थपेड़ों ने बड़ों से लेकर बच्चों को सभी को परेशान किया। इससे दिन में सड़कों पर सन्नाटा भी दिखाई दिया। सपा विधायक के पेट्रोल पंप पर चला बुलडोजर। शहजर इस्लाम ने सीएम योगी के खिलाफ दिया था विवादित बयान। बरेली विकास प्राधिकरण ने गुरुवार को परसा खेड़ा में सपा के भोजीपुरा विधायक शहजील इस्लाम के पेट्रोल पंप पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। बीडीए के मुताबिक पेट्रोल पंप का मानचित्र पास नहीं है। नोटिस देकर मानचित्र मांगा गया था, लेकिन अब तक कागज उपलब्ध न होने पर कार्रवाई की गई है। लखनऊ में कुत्तों का आतंक, 2 मासूमों को नोचा, भाई की मौत, बहन की हालत गंभीर। लखनऊ के ठाकुरगंज के मुसाहिबगंज में नगर निगम के प्राथमिक स्कूल में खेल रहे मासूम भाई बहनों पर आवारा कुत्तों ने हमला बोल दिया। दोनों को गंभीर हालत में ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां मोहम्मद रजा उम्र 7 वर्ष की मौत हो गई। उसकी बहन जन्नत फातिमा 5 वर्ष की हालत गंभीर बनी हुई है। मामले को लेकर पीड़ित परिवार ने नगर आयुक्त, महापौर और जोन 6 के अधिकारियों के खिलाफ तहरीर दी है। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या के विकास का होगा लीज एग्रीमेंट। राज्य सरकार द्वारा क्रय की गई 317.855 एकड़ भूमि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को लीज पर दी जाएगी। रामलला के श्रद्धालुओं के लिए रामलला की नगरी का पथ होगा दुश्वारियों भरा। अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को उबड़ खाबड़ दूषित सड़कों से होकर गुजरना पड़ेगा। अयोध्या में चल रहा प्राचीन रामनवमी का मेला 2 वर्ष बाद अयोध्या में उमड़े हैं श्रद्धालु। पिछले 2 वर्षों में कोरोना काल की वजह से रामनवमी के मेले पर था प्रतिबंध। गोरखनाथ मंदिर पर हमले के आरोपी मुर्तजा की टेरर कनेक्शन की जांच अभी चल रही है। इस बीच भारत नेपाल सीमा पर फर्जी आईडी के साथ 2 संदिग्ध पकड़े गए हैं। खुफिया एजेंसियां दोनों से पूछताछ कर रही हैं। गोरखनाथ मंदिर में तैनात पीएसी जवानों पर हमला कर आतंक फैलाने वाले मुर्तजा के टेरर कनेक्शन की तहकीकात अभी जारी है। कासगंज जिले के सोरो ब्लॉक के गांव रायपुर के 3 घरों के भीतर 5 दिनों में करीब 100 बार आग लगने की घटना हुई। इस घटना से सभी लोग हैरान हैं कि बिना माचिस और चिंगारी के बार बार आग कैसे लग रही है। न माचिस, न बिजली का तार, न कोई ज्वलनशील पदार्थ, फिर भी आग दर आग। आग कभी गिट्टी भरे बोरे में, कभी लोहे के बक्से के भीतर या गेहूं के बोरे में। महज 3 घरों में चौंकाने वाली आग की 5 दिनों से हो रही घटना ने उत्तर प्रदेश के अग्निशमन विभाग को हिलाकर रख दिया है। यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद योगी 2.0 सरकार का गठन हो चुका है। पिछले कुछ दिनों में बीजेपी के समर्थन पर मुस्लिम युवक युवतियों के खिलाफ गुस्से की खबरें आ रही हैं। अभी कुशीनगर में भाजपा की जीत पर लड्डू बांटने वाले मुस्लिम युवक की निर्मम हत्या का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि अब बरेली में पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने वाले एक मुस्लिम युवक की बुरी तरह से पिटाई किए जाने का मामला सामने आया है। यूपी चुनाव 2022 के नतीजे सामने आने के बाद पहली बार बतौर नेता प्रतिपक्ष कन्नौज पहुंचे सपा मुखिया अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। इस बार उनका अंदाज काफी बदला हुआ था। खुशबू के शहर से अपने सियासी सफर का आगाज करने वाले सपा प्रमुख अखिलेश यादव बुधवार को यहां आए तो उनका रुतबा बदला हुआ था। कभी यहीं से सांसद रहते हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे थे। यह पहली बार है कि अपनी कर्मभूमि में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर वह पहुंचे थे। बुलंदशहर में पुलिस पर फायरिंग कर भाग रहे 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनमें से एक को पुलिस की जवाबी फायरिंग के दौरान गोली लगी है। दोनों बदमाशों के खिलाफ अलग अलग थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं। गोरखपुर में 7 साल के बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी गई। 4 दिन से लापता इस बच्चे का शव झाड़ियों में मिला है। पुलिस तंत्र मंत्र के साथ कई एंगल पर मामले की जांच कर रही है। गोरखपुर के बांस गांव क्षेत्र के बहोरवा गांव में 7 वर्षीय इस बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी गई। राकेश टिकैत ने केंद्र को फिर आंदोलन की दी है चेतावनी। बोले, चुनाव खत्म होते किसानों से किए वादे भूल गई सरकार। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश सिंह टिकैत ने केंद्र सरकार को फिर किसान आंदोलन की चेतावनी दी है। उनका आरोप है कि सरकार ने किसानों से पिछले साल किए वादे अभी तक नहीं निभाए। किसान उन्हें याद दिलाएंगे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र को चेतावनी जारी की है।
गरीब बेटी की शादी के लिए अब 1 लाख रुपए देगी योगी सरकार। अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के लिए भी नए प्रावधान। योगी सरकार अब गरीब बेटी की शादी के लिए 51,000 की बजाय 1 लाख रुपए का अनुदान देगी। इसके साथ ही यूपी में अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग की बेटी की शादी पर भी अनुदान के नए प्रावधान किए गए हैं। ऐसी और भी रोचक और दिलचस्प खबरें जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अभी जाएं और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in।